रावसर के किकरालिया में विनोद मेघवाल की हत्या मामले में पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से वार्ता के बाद बनी सहमति। आंदोलनकारियों की अधिकतर मांगों पर सहमत हुआ प्रशासन। खेत के लिए वैकल्पिक रास्ता देने पर बनी सहमति। डीएसपी रणवीर मीणा की जगह अन्य अधिकारी करेगा जांच। 25 लाख रुपए का मुआवजा और नौकरी की मांग पर नियमानुसार कार्रवाई का दिया गया आश्वासन। वार्ता के बाद परिजनों ने विनोद का शव लेने पर जताई सहमति। कल उपचार के दौरान हुई थी विनोद मेघवाल की मौत। कि हिंदुस्तान की आजादी के 72 साल बाद एक नौजवान उसको क्या नौबत आई कि उसने सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत उठाई और उसकी हिम्मत की इजाजत देनी पड़ी कि उस जुल्म का मुकाबला करते हुए हमारे साथी विनोद को अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी। ये कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। कल बहुत से ठेकेदार यहाँ कह रहे थे हम सड़कवा देंगे, आप जल्दी से आओ, निकले जा रहे हैं अफसर। हमने कहा जल्दी नहीं करेंगे, हमारा वो साथी गया है, वो नौजवान था, वो एक विचारधारा को लेकर के काम कर रहा था। हम इस प्रशासन का मुंह बंद कराएंगे, इसलिए कराएंगे कि इस प्रशासन ने 25 तारीख से लेकर के अब तक क्या कार्रवाई की। अपराधी बेखौफ घूमे, थाने में ला करके उनको पहले पकड़ा फिर छोड़ दिया। क्या विनोद के ज्यादा गंभीर नहीं लगी है? आप ऐश करो, घूमो। प्रशासन को इस बात का अंदाजा नहीं था। प्रशासन ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। उन अपराधियों को पकड़ करके थाने में और छोड़ दिया। ये कैसा कानून है जिसकी हम दुहाई दे रहे हैं कि कानून किसी को बख्शता नहीं, और एक तरफ ये पुलिस है जो अपराधी को ला करके पकड़ती है और उसके बाद में छोड़ देती है। ये न्याय और अन्याय की लड़ाई है। इस लड़ाई में जीत उसकी होगी जो लगातार इस संघर्ष के इस मैदान में तपेगा और विनोद के लिए न्याय मांगेगा। और ये प्रशासन कल कह रहे थे आप इतनी देर से वार्ता करके आओ, बहुत से 5 लोगों को बुलाया, 70 लोग चले गए, सब अपनी अपनी राय दे रहे थे, कह रहे थे अब सटवा लो, अब वो जिंदा होने वाला नहीं है। हमें भी पता है जिंदा नहीं होगा, लेकिन उसका बात, उसकी आवाज, उसकी विचारधारा वो जिंदा तब होगी जब उसको न्याय मिलेगा। और न्याय के दरवाजे पे हम बैठे हैं। ये प्रशासन कान खोल के सुन ले। अगर ये समझता है कि हम आपकी बात को नजरअंदाज कर देंगे, आपकी बात को नजरअंदाज करके आपको यहाँ से भगा देंगे, आपको डंडे मार के भगा देंगे, हम कहना चाहते हैं कि डंडों से डरने वाली कौम नहीं, ये वो बहादुर सिपाही है जो ये कह रहे हैं कि अगर न्याय नहीं मिला तो हम आपके साथ ईंट से ईंट मिलाने का काम करेंगे। और हम पिछले 3 दिनों से हम ये बड़े धैर्य से सोच विचार करके हम बैठे बैठे विचार कर रहे थे। ये सारे लोग बैठे थे और कह रहे थे कि आंदोलन और ज्यादा आगे बढ़ेगा। तो प्रशासन से हम कहना चाहते हैं कि अगर ये आप चाहते हो कि आंदोलन समाप्त हो, विरोध का संस्कार हो, उसका अगर आप भी शांति की सांस लेना चाहते हो तो हमारी मांगे मान लो, अन्यथा हम बिना मांगे बनवाए यहाँ से जाएंगे नहीं। अभी जैसा कि आपको पता है, एक साथी वार्ता के लिए आए, सारे साथियों ने राय नहीं की थी। अब सारे साथियों की राय हो चुकी है कि वार्ता में हमें जाना है, वार्ता में हमें जाना है, और उसके नाम भी अभी अनाउंस करेंगे। लेकिन हमें सकारात्मक रुख अपनाते हुए, हमें न्याय की उस बात को आगे बढ़ाते हुए कि हमें विनोद के परिवार को न्याय दिलाना है, हमें उस न्याय और उस अन्याय की लड़ाई के खिलाफ जो भी इस आंदोलन में शरीक हुए हैं, चाहे उनकी कोई विचारधारा हो, चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी से उनका संबंध हो, हम उन तमाम लोगों का स्वागत करते हैं और उन तमाम लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप तमाम साथी
तब तक डटे रहेंगे जब तक विनोद को न्याय नहीं मिल जाता, जब तक प्रशासन हमारी बातों पे गौर नहीं फरमा देता, जब तक हमारी बात यहाँ का प्रशासन मान नहीं लेता, ये लड़ाई जारी रहेगी। और मैं तमाम उन साथियों से गुजारिश करूंगा कि वो साथी जो नाम है वार्ता में जाने के लिए, उन साथियों का नाम आपके बीच में रखेंगे। और मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा जिनके नाम बोले जाए वही साथी वहां जाए, अन्यथा वहां जाकर के ज्यादा शोर शराबा करने वाली बात नहीं है। हमें हमारे 5 जो मुद्दे, उन मुद्दों पे हमें बात करनी है, उन मुद्दों पे पूरी मजबूती के साथ अपनी बात रखनी है। इसलिए मैं उन साथियों से गुजारिश करूंगा कि वो साथी जो भी वार्ता के नाम है वो साथी बारी बारी से अपने नाम रखें और उसके बाद में साथी सभा यूं ही जारी रहेगी। जितने भी गरीब समाज के लोग आज इस राउसर में हमारे भाई विनोद कुमार की पीट कर हत्या कर दी गई, उसको इंसाफ दिलाने के लिए पूरे जिले के लोग जैसे जैसे समाज के लोगों को पता चला कि हमारे एक नौजवान बेटे की कुछ लोगों ने हत्या कर दी गई, उनको इंसाफ दिलाने के लिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये घटना कुछ दिन पहले जब ये विवाद चल रहा था तो हमारे बहुजन समाज पार्टी के सीताराम जी सिल्ला, जिलाध्यक्ष महावीर जी सैदीपुरा के नेतृत्व में हमने कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय से बात कर उनको अवगत करवाया गया था कि विनोद कुमार के साथ ये जो मारपीट हुई है उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन हमारे गरीब समाज के लोगों की बात को दबाया जाता है। हम भले कितने ही आबादी के हिसाब से सबसे ज्यादा लोग हम हैं, फिर भी हमारे लोगों पर इतने जुल्म किए जाते हैं। जुल्म होने के बाद जब हमारा समाज का व्यक्ति किसी थाने में जाता है उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, तो हमारी वहां पर सुनाई नहीं होती है, हमारे लोगों की सुनाई नहीं होती है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो समाज का नेतृत्व करते हैं और सत्ता की सपोर्ट करने के लिए समाज को गुमराह करते रहते हैं, जब ऐसी घटनाएं हमारे नौजवानों के साथ घटती हैं तो वो समाज के जो नेता हैं वो दिखाई नहीं देते हैं। हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप, बूढ़े भाई दोस्त ये कब तक बलि चढ़ते रहेंगे, ये हमारे लिए सोचने का विषय है। हमें सोचना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा, हमें एक दिन इकट्ठा होना पड़ेगा जब हम लोग सब मिलकर इकट्ठे होकर एक रास्ते पर चल पड़ेंगे तो किसी भी गुंडे बदमाश की हिम्मत नहीं होगी कि हमारी भाई और बहन बेटियों की तरफ को आंख उठाकर देख लेगा। लेकिन समय निकल जाने के बाद हमारे पास कुछ बचता नहीं है। जब हमारा विनोद भाई हमारे बीच में आज नहीं रहा है, आज हमें कुछ भी दे दे, सरकार हमें कुछ भी दे दे, लेकिन विनोद भाई हमारे हासिल नहीं होने वाला है। इसलिए जब जिंदा रहते हुए
हम ये संघर्ष करें, हम एकता रखें, हमारा संगठन मजबूत हो तो हमारे लोगों पर कभी जुल्म नहीं होंगे। इसलिए आज जितने भी इस जिले के लोग, सभी SC ST OBC के लोग जो विनोद को यहाँ पर न्याय दिलवाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, मैं उन लोगों का धन्यवाद करता हूँ और मैं निवेदन भी करता हूँ, जब इनकी छोटी मोटी घटनाओं पर हमें पहले पता चलता है, जैसे धौलीपाल के अंदर कांड हुआ, इस धौलीपाल कांड को लेकर आज हम 3 बार SP साहब से मिल चुके हैं और SP साहब से अभी हम मुलाकात करके आए हैं। उनको ये भी कह के आए हैं कि आप ये दिन देखना चाहते हो कि दलित समाज के वहाँ पर ढेरों सी लाशें बिछनी चाहिए। आप उन लोगों की सपोर्ट करते हो जिनकी सरकार है। आज सरकार को मैं यहाँ पर ये सभा के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सरकार तू जाग जा, हमारे दलितों पर जुल्म करना छोड़ दे। अरे तेरे इशारे पर ये सब काम हो रहे हैं और हमारा अगर ये हमारे लोग जाग गए तो तेरा पता भी नहीं चलेगा, इन लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि इनके साथ क्या बीतने वाली है। इसलिए आप लोगों को जागृत होना पड़ेगा। जब तक आप जागोगे नहीं, इसी तरह लुटोगे, इसी तरह पिटोगे, हमारा सरेआम मर्डर किया जाएगा। लेकिन उसके बाद हम धरना लगाकर न्याय मांगने की कोशिश करते हैं। अरे धरना लगाने से क्या होगा? धरना लगाने से कुछ नहीं होगा। इस सत्ता को कब्जे में लेना होगा। जब सत्ता में आपका कब्जा होगा तो ये गुंडे बदमाश आप पर कभी जुल्म नहीं करेंगे। आप कितना समय जुल्म सहते रहोगे? आपको जागना पड़ेगा। और मैं खासकर जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, ये SC ST की सेल, ये फलानी सेल, ये मजदूर की सेल, ये जो कांग्रेस और BJP के बीच में जाकर हमारे लोग उनकी चमचागिरी करने का काम करते हैं, उनसे मैं खासकर कहना चाहता हूँ, अगर आपकी कांग्रेस के अंदर पहुँच है, आज उनको इस विनोद के साथ ये घटना नहीं घट सकती थी। अगर घटी है तो तुरंत आप फोन करो, क्योंकि आप लोगों की तो सरकार है, आप लोगों की सरकार है। हमें ये धरना लगाने की क्यों जरूरत पड़ी है? जब चुनावों के टाइम में उनकी दलाली करते हो, उनके साथ घूमते हो, इसलिए घूमते हो कि हमारे समाज के मर्डर होने चाहिए, हमारी बहन बेटियों का बलात्कार होना चाहिए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमें इन लोगों से सावधान रहकर हमें अपना घर मजबूत करना है। सर्व समाज के जो लोग हैं, SC ST OBC के लोग जो गरीब समाज में पैदा हुए हैं, उनको एक जगह पर आना पड़ेगा, इकट्ठा होकर इन लोगों का डट कर मुकाबला करना पड़ेगा। हम आपके साथ हैं, आप भी हमारा साथ दो। कहीं जुल्म होने से पहले उस जुल्म रोकने का हमारा काम है, हमारा फर्ज बनता है कि उस जुल्म को होने से पहले उसको रोकने का काम करें। वरना यहाँ गले फाड़ने से या धरना लगाने से कुछ नहीं होगा। अभी बहुत समय हमारे पास, बहुत सी घटनाएं, हमारे बरवाली में घटना हुई, हमारे गिलवाड़ा में एक मेघवाल समाज को बिश्नोइयों के द्वारा सरेआम उसको पीटा गया, बेचारे की कोई सुनाई नहीं हुई। ये धौलीपाल में इतना बड़ा कांड हुआ, बरवाली में कांड हुआ। इस राजस्थान के अंदर जब से ये सरकार बनी है, तब से सबसे ज्यादा हमारे दलितों पर जुल्म बढ़ा है। अगर इस जुल्म को रोकना चाहते हो तो हमें एक झंडे के नीचे आना पड़ेगा। इसलिए आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हो, विनोद कुमार को आप लोग इंसाफ दिलाने के लिए इकट्ठे हुए हो, फिर भी मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय भारत। यथा स्थिति बनाए रखना चाहते हैं। कौन सी यथा स्थिति? जो सदियों से चली आ रही यथा स्थिति है। जिस तरीके से हमारी पिछली तीसरी पीढ़ी का वो लोग इस्तेमाल करते थे, वो चाहते हैं कि इनकी आने वाली तीसरी पीढ़ी भी वही काम करे, तभी जाकर हम अम्बेडकरवाद को रोक सकते हैं। लेकिन साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज कोई भाषण देने की बात नहीं है, क्योंकि साथियों ये ऐसा वक्त है जब हमारे भाई की शहादत इस समय हुई है, जिसकी लाश के साथ ये लोग जो राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि साथियों ये देख रहे हैं इन लोगों में कितनी ताकत है। ये लोग कितने दिन बैठे रहेंगे? 1-2 दिन बैठे रहेंगे, फिर इनके लाश घुसे मारेंगे, ये अपने अपने घरों में भाग जाएंगे। इन पे टिका करके मुकदमे करेंगे, ताकि ये लोग दोबारा कभी आंदोलन ना कर सके। ऐसी साजिश प्रशासन के अंदर खाते चल रही है।
क्यों चली साथियों, मैं सबूत के तौर पर बताना चाहता हूँ कि जब 26 मई को बहुजन समाज पार्टी के हमारे प्रतिनिधि मंडल ने उधर जाकर के इकरालिया गांव की घटना का उस ज्ञापन में जिक्र करते हुए बताया कि उस गांव में हालांकि FIR दर्ज हो चुकी थी 25 तारीख को, दूसरी FIR, लेकिन हमने जब कलेक्टर साहब महोदय को बताया कि वहां पर FIR दर्ज हो चुकी है, लेकिन उन गुंडे बदमाशों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। कलेक्टर साहब ने हमारी बात को जोर जोर से सुना, लेकिन 10 दिन बीत जाने के बाद में रिजल्ट क्या आता है, हमारे भाई विनोद का मर्डर कर दिया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है, और हत्या भी इस तरीके की वीडियो ये आप लोगों ने सुना होगा, उसकी फोटो देखी होगी साथियों। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये काम क्यों किया गया है, ये दहशत फैलाने के लिए किया गया है कि जो ये बहुजन समाज के लोग हैं, नीले झंडे वाले लोग हैं, ये लोग अपना गर्दन उठा के क्यों चल रहे हैं। साथियों मैं इस दौर से गुजरा हूँ, मैं आप ही का भाई हूँ साथियों, मैंने एक दौर में रह करके आप लोगों के सामने जिंदा बोल रहा हूँ, नहीं तो मेरा भी कभी जयपुर के अंदर मर्डर हो जाता, आप लोगों ने मीडिया में देखा होगा, अखबारों में सुना होगा, लेकिन साथियों आज मैं जिंदा रहते हुए बोल रहा हूँ तो उस दौर से गुजरा हूँ, इस दौर से विनोद भाई गुजर नहीं पाए, जिनका खत्म हो गया। साथियों मैं बताना चाहता हूँ जब जब अम्बेडकरवाद शिखर पे पहुंचेगा, ये लोग हमारे भाइयों का कत्लेआम करेंगे, हमारे भाइयों का मर्डर करेंगे। साथियों आप लोग इतिहास के जानकार हो, पढ़े लिखे साथी नजर आ रहे हो, बहुजन मूवमेंट के साथियों आप लोगों ने इतिहास पढ़ा है, सदियों से हजारों सालों से हमारा इतिहास इसी प्रकार की दास्तानों से भरा हुआ है। साथियों फिर आखिर ऐसा कौन सा कारण है कि हम लोग इनके इस कारनामे को रोक नहीं पा रहे हैं। सिर्फ एक ही कारण है जो आदरणीय भोला सिंह बाजीगर जी आपको बता के गए हैं, हम लोग संगठित नहीं है, हम लोग अलग अलग तितर बितर हुए घूमते रहते हैं, इसलिए हमारा तितर और बटेर की तरह शिकार कर दिया जाता है। अगर साथियों हम शेर बन करके अपने आप को अगर ताकतवर सिद्ध कर देते हैं, और ताकत किसमें है, ताकत राजनीति में है, लेकिन हम लोग राजनीति से दूर भागते हैं। कल सोशल मीडिया पे कल इधर नहीं आना हो पाया मेरा, हालांकि SP साहब और कलेक्टर साहब से लगातार बात हो रही थी कि किसी तरीके से जिले के अंदर ऐसी घटना न हो जिससे जिले के अंदर कत्लेआम मच जाए, कोहराम मच जाए, इस बात को लेकर के पूरे दिन लगे रहे। लेकिन साथियों तो सोशल मीडिया पर इधर से एक वाल्मीकि समाज का भाई बोल रहा था, मैं उनका वीडियो सुन रहा था, वो कह रहा था कि हम राजनीति नहीं कर रहे, हम लोग बात बता रहे हैं। लेकिन साथियों आप जिस बात को लेकर के चल रहे हो, अम्बेडकर वाद को लेकर चल रहे हो, बाबा साहब अम्बेडकर के पूरे 65 वर्ष राजनीति के लिए गुजरे हैं, और कह के गए हैं बाबा साहब अम्बेडकर कि राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे हर प्रकार के ताले खोले जा सकते हैं। लेकिन आपको गुमराह किया जाता है, आपको उस ताले की तरफ बढ़ने नहीं दिया जाता, आपको कहा जाता है कि आप लोग राजनीति मत करो, हम यहाँ राजनीति करने आए हैं क्योंकि हम लोग राजनीतिक लोग हैं, और वो राजनीति जो लोकतंत्र के अंदर संवैधानिक तरीके से लागू होती है, हम लोग अनुशासन में रहने वाले लोग हैं। और साथियों मैं बताना चाहता हूँ जिस तरीके से हमारे भाइयों का हनुमानगढ़ी नहीं, आपके बीकानेर जाके देख लो, आपके गंगानगर में देख लो, आपके इधर आके चले जाओ नागौर में, हर रोज जिस दिन से लॉकडाउन लगा है, एक तरफ सरकार कह रही है घरों के अंदर रहो, और दूसरी तरफ हमारे भाइयों को घरों के अंदर घुस के मारा जा रहा है। आगे ऐसी सरकार को कौन सी नौबत आ गई कि इनको घरों में, इनकी बस्तियों में घुस के मारे, क्योंकि साथियों ये दहशत फैलाना चाहते हैं कि नीले झंडे वाले लोग, अम्बेडकरवादी लोग, ये लोग ताकत में न आ जाए, सत्ता में न आ जाए, इसलिए वो लोग घबराए हुए हैं। हमारे भाई की शहादत को हम लोग बैठ नहीं जाने देंगे। साथियों जिंदा जी रहते हम प्रशासन से मिले, लेकिन साथियों प्रशासन ने हमारी नहीं सुनी, अगर सुनी होती तो आज ये नौबत नहीं आती, आज ये नौबत नहीं आती कि हम हमारे भाई की लाश के आगे रो रहे होते। लेकिन साथियों आपको बताना चाहता हूँ कि अगर साथियों अभी हम लोग नहीं कहते तो ये घटनाक्रम निरंतर चलता रहेगा। ये तो न जाने किस तरीके से अम्बेडकरवाद उस गांव में जिंदा था तो बात निकल करके आ गई, न जाने हमारे कितनी बहन बेटियों का रोज बलात्कार होता है, हमारे बात सामने नहीं आती। अखबार में आ गई तो पढ़ ली, रेडियो टीवी पे आ गई तो पढ़ ली, नहीं तो हमें कोई सूचना नहीं मिलती, क्योंकि साथियों संसाधना के अभाव में हमारे भाई गाँव में मर जाते हैं, वही उनका कत्लेआम हो जाता है, वही बलात्कार हो जाता है, और साथियों वो बात हमारे सामने नहीं आती। इसलिए साथियों राजस्थान प्रदेश में रोज ऐसी सैकड़ों घटनाएं होती है जिससे हम लोग मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि साथियों हम लोग अलग अलग टुकड़ों में टूटे हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ
या आप लोग संगठित हो जाओ। और रही बात इस मामले की, हमने जो मांगे रखी है, ये मांगे सरकार चाहे तो मान सकती है, सरकार के लिए बड़ी बात नहीं है। साथियों, आप लोगों को मालूम है सरकार बहुत बड़ी ताकत होती है। सरकार चाहे तो आज इन बातों को मान करके हमें न्याय दे सकती है, हमारे परिवार को न्याय दे सकती है, लेकिन सरकारें नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि साथियों, उनका अगर कोई कुत्ता भी मर जाता है, अगर एक्सीडेंट में कोई गाय भैंस भी मर जाती है तो सड़कें जाम हो जाती है। हमारी कीमत उन पशु और जानवरों के बराबर ये नहीं है। क्यों? क्योंकि इस देश के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान तो लिख दिया, लेकिन वो संविधान आज तक भी लागू नहीं है। और हम चाहते हैं इस देश के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा संविधान लागू हो। हमारी और कोई लड़ाई नहीं है। हम लोग चाहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा कानून इस देश के अंदर लागू हो। और जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर का कानून लागू हो जाएगा, माननीय कांशीराम साहब की 40 साल पहले कही हुई बात वो सही साबित हो जाएगी। क्या कह के गए थे माननीय कांशीराम जी कह के गए थे, इस देश के अंदर साथियों देख लेना आप लोग सोच रहे हो कि देश के अंदर कांग्रेस खत्म होने के बाद में बहुजन समाज पार्टी या नीले झंडे वाली पार्टी कोई राज में आ जाएगी। नहीं, ये कदापि नहीं होगा। हो सकता है कांशीराम तब तक मर जाए, लेकिन मैं आपको बता के जा रहा हूँ, जिस दिन आपकी कांग्रेस खत्म होगी, इस देश के अंदर भगवा वाली आरएसएस पार्टी वाली बीजेपी देश के अंदर कुर्दे करेगी, जो देश के अंदर त्राई त्राई मचाएगी, आप लोगों का कत्लेआम कराएगी, आप लोगों को मराएगी, आप लोगों के देश के अंदर त्राई त्राई मचेगी। और जब आप लोग त्राई त्राई से तंग आ जाओगे, फिर आप नीले झंडे की तरफ बढ़ोगे और इस देश के अंदर अम्बेडकरवाद और मनवाद का मुकाबला होगा। और जिस दिन अम्बेडकरवाद और मनवाद का डायरेक्ट मुकाबला होगा, बाबा साहब अम्बेडकर का सच्चाई रूपी अम्बेडकरवाद इस देश के अंदर जीतेगा और तब हमारे भाई को न्याय मिलेगा। हमारी छोटी मोटी मांग नहीं है, हमारी मांग है कि विनोद का सपना पूरा हो। भाई विनोद का सपना था इस देश के अंदर, इस इलाके के अंदर अम्बेडकरवाद पनपे, उस अम्बेडकरवाद को पनपने का यहाँ हम लोग कसम खा के जाते हैं। भाई विनोद, परिवार की मांगे सरकार पूरी करेगी और तेरे जो सपने थे उन सपनों को पूरा करने के लिए हम भाइयों का बड़ी सरगर्म हो जाए, हम आपके सपनों को पूरा करके दिखाएंगे और उसी की क्रांति गांव में जाकर के अम्बेडकरवाद का बीज बोएंगे। याद रखना साथियों, ये संकल्प मेरा अकेले का नहीं है, हम सब संकल्प लेकर के जाए कि वहीं से अम्बेडकरवाद की जोत जलेगी। और इस इलाके के अंदर जो एक विशेष प्रभावशाली लोग हैं, एक विशेष वर्ग के प्रभावशाली लोग हैं, आपके पीछे पीछे दो मिलाते फिरेंगे। अगर साथियों आप लोगों ने संगठित होने का फैसला कर लिया, आज हम लोग न्याय की उम्मीद लेकर के यहाँ बैठे हैं, न्याय की उम्मीद लेकर के बैठे हैं। माननीय कांशीराम जी के समय में भी हमारे लोग जा करके रोते थे कि माननीय साहब कांशीराम जी हमारा कत्ल हो गया, हमारे भाई का मर्डर हो गया, हमारी बहन बेटियों का बलात्कार हो गया। तो माननीय कांशीराम जी कहते थे मेरी उम्र इतनी नहीं है कि मैं हर गांव में हर मोहल्ले में जा सकूं, लेकिन साथियों आप लोगों को अपने अपने घरों में, अपने अपने इलाके में, अपनी अपनी बस्तियों में अम्बेडकरवाद को पनपाना पड़ेगा। आप लोगों को मिशनरी साथियों को त्याग करना पड़ेगा, तब जाकर के आप लोग ये जंग जीत पाओगे। नहीं तो आपके कभी जयपुर से आएगा, कभी कोई दिल्ली से आएगा, साथियों उससे हम लोग न्याय प्राप्त नहीं कर सकते। न्याय की उम्मीद तभी की जा सकती है जब हम लोग अपनी बस्तियों में बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को पनपाएंगे। 4 वोट है और चल गए अच्छे वोट नहीं जो वचन लगा रही है फटा मारता है हाँ भाई बोल कैप्टन दियो चाल तो हारेगा आदमी भी छिपो है नहीं वो बहुत कुछ खराब कह लेकिन खेती में भागे तो लगो फिर खाने दूसरा लोग घरा के देगा है छिका अपने समाज वास्ते की कौन करो नहीं। अरे छिका लड़न वाले कम को मन तो आगे ले थे और छिका दिन मन आगे नहीं होगा फिर की नहीं औकात है कि भाई विनोद को झांकते हो और मैंने विनोद की शहादत देनी पड़ेगी। ये शहादत इसलिए है कि हमारा समाज एकजुट नहीं है, हमारे समाज में एकजुटता नहीं है। आज मैं बताऊँ की बात सच्चाई बताऊँ तो हस्ती का किसी कड़ी भी लगा कई बार अब का पता है कई गाँव नहीं अब पहला दिल्ली छोड़ मेरे बड़े का मन मोटा है तो घर लगा तू 12 ना आ जाई मुकदमा तेरे पर नहीं हो जाए क्या जी साका है तो आप पल्ला की जड़ बचन को काम करे। अरे किताब ने मारेगा किताब मारोगा थे बाबा साहब अगर पीटे डरता अगर बाबा साहब लोगों डर जाता टिकटे में एक ही तो हाँ तो बताओ वो संघर्ष वो संविधान किया तैयार हो तो मैं करी अम्बेडकर कॉलेज गंगा नगर जियोग्राफी में 5 बार
आरक्षण देश हित में है या नहीं? 38 जना बोले, मैं आज भी मन याद है एकमात्र व्यक्ति हो तो मैं आरक्षण देश हित में है जिसके पक्ष में बोलो। और हमारा ही समाज का और थोड़ा बड़ा बहुल है। अरे अब एक्शन ले लो। अब वो रामदेव क्या मैं अरे बड़ी खेत में ही सारा खराब हो रहा है। नहीं पाता भी यात्रा बोल रही है रामदेव रामदेव कई जन बीच में सरकार रामदेव हालत सुधारो, पढ़ो, शिक्षित बनो और बाबा साहब ने जो रास्ता आपको दिया उस रास्ते को पकड़ो। वो रास्ता था। एक तो पहली मांग अपनी ये थी कि जो 3 FIR है, 3 FIR, एक तो 260 में 4 आदमी गिरफ्तार हो गए, गाड़ी जब्त हो गई है। जो गाड़ी थी वो गाड़ी अभी थोड़ी देर पहले जब्त कर ली है। 5 जो आरोपी है वो नकदी के पास बताया गया, वहाँ पे प्रशासन पुलिस है जो उसकी अपनी टीम भेजती है। दूसरी बात थी अपनी कि 205 FIR थी जो सोलड़ी वाली, उसमें तीनों आरोपियों को, शिकारी है, 1-2 और है जो अन्य आरोपी है, रोहतास शिकारी जो भी एक और है SP है चंद्रदेव प्रमोद, उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। और यहाँ तक CI साहब ने कहा है कि अगर कोई देख के आना चाहता है तो थाने में 1 या 2 आदमी आ जाए और वो आकर उनको देख के जा सकते हैं। मैंने उन तीनों को गिरफ्तार करके यहाँ बिठा रखा बोलने ला रहा घंटे बैठ रहे 3-4 दिन हो गया। तो और तीसरी अपनी 243 जिक्का माँ 10 अपना नामजद आरोपी आ 10 का माँ 8 पाँच गिरफ्तार कर लिया। एक का चोट लग रही है वो परिवार ने ध्यान है और बी का तो परिवार की कही है कि भी चलो बी चोट लग रही है वो एडमिट दिए। तीसरी अपनी रस तो अभी खोल देंगे क्योंकि रास्ता खातिर अपनी इतनी लंबी चाली बात है। और ये बात का वहाँ लास्ट लो निकले कि रस्तो खोल के अपने परिवार का जितना बड़े सदस्य ढाणी में रहे वहाँ जाके वीडियो कॉल करके अच्छा इसकी कमेटी भी इतने दिखाओ कहाँ वास्तव रहा खोल दिया। और बिंगमाई बात देखो 2 प्रक्रिया है जिको स्थायी रास्तों जिसके ऊपर कोर्ट पर स्टे है जिनमें SDM पार्टी अपनी क्योंकि DA कोर्ट खुलते ही इनको स्टे हटा के दयाल जी के सामने सारी बात रखी है। ये बिंगा ग्रहण है और बाकी भी और रास्तों में बुला के जाएंगे। ADM और SDM दोनों चाहिए हमारी ऊपर ये रास्तों में को बुला के जाएंगे। दूसरों अस्थायी रास्तों जिसको अपन खोल के दिए जिसको अब अपन रास्तों दिए बिंग ऊपर कल आने 212 में कार्रवाई करके भी पर स्टे लेकर जब तक वो रास्तों ना खुलेगो इतने तक वो रास्तों चालू रहेगा। तीसरी जी की मांगी अपनी मुआवजे खातिर तो मुआवजो है जिसको भी मैं 10,39,000 का मुआवजा मांगे जिसको पॉसिबल है वो ही मिलेगा। बिंगे बाद में आप और डिमांड रखी तो अपने समाज का जो सीनियर अधिकारी बैठे हैं बुनकर दी गई डिपार्टमेंट में वे बड़े भाई साहब कालूराम भी है अंगा जानकार भी है। आप फोन पर बात करके भी बात संतुष्ट है बाकी भी इन हिस्सों को प्रोसीजर को नहीं है तो इन अलावा थाना और कोई मुआवजा मिल सकता है जी मैं सारा लोग सहमत होया तो फिर बात पर एक 205 नंबर जो मुकदमा हुआ था उसमें मैं वापस विज्ञापन करा देंगे। अभी शुरू सबसे पहले जो विनोद की डेथ हुई है वो मुकदमा 260 नंबर है। उसमें अपनी ये मांग थी कि जो समस्त अभियुक्त है उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। तो हमने 4 मुलजिमों को गिरफ्तार कर दिया है और 2 मुलजिम है जो उसके लिए हमारी टीमें लगी हुई है उनको शीघ्र गिरफ्तार कर देंगे। फिर एक था 205 नंबर जो FIR हुई थी 22/4 की उसमें उसको रिव्यूपन करा के उसका सत्यापन कराया जाएगा। यदि पूर्व आयु अगर गलत साबित होता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। 243 नंबर मुकदमे में हमने 7 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें एक इंजर्ड है जो हॉस्पिटल में है वो जैसे ही हॉस्पिटल से छूटेगा उनको भी गिरफ्तार कर दिया है। मृतक के परिवार को सरकारी नौकरी का है उसमें वकील साहब जो गिरफ्तार थे बेला राम जी
जो भी प्रोविजन है उनकी तरफ से प्रस्ताव आएगा और वो हम राज्य सरकार को भिजवा देंगे। आर्थिक सहायता का है, उसमें जो मृतक है उनके जो SC/ST एक्ट में है वो 8 लाख रुपये का प्रावधान है। उसमें कलेक्टर साहब से बात हुई थी तो उन्होंने ये बताया कि आधी जो राशि है वो कल ही जमा करवा दी जाएगी। जो मृतक के परिवार के जो पेरेंट्स है, एक 243 नंबर जो मुकदमा है उसमें भी 2 लाख का प्रावधान है, वो भी आधी राशि जो है जमा करवा दी जाएगी और बाकी चालान पेश होने पर होता है। रास्ता जो सरकारी रास्ता था उस पर तो स्टे है, लेकिन जो वैकल्पिक रास्ता है वो एसडीएम साहब ने अभी खुलवा दिया। मृतक के परिवार को सुरक्षा वाली बात है, उसमें हमने ये निर्देश दे दिया है स्थानीय थाने को कि इनके परिवार की सुरक्षा के लिए जब तक ये चालान पेश नहीं हो जाता तब तक वहाँ 2 कांस्टेबल या 3 कांस्टेबल मौजूद रहेंगे। उनके घर के बाद मौजूद रहेंगे। सब जो दोषी अधिकारी हैं उनको बताया ना, बात सुनो। जिन लोगों ने पहले गाली गलौज किया था या पोस्टर का फाड़ने का था, उसमें से 3 व्यक्तियों को 151 ने गिरफ्तार कर लिया है।